राधे राधे दोस्तों। हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कई दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि छठी कैसे मनाया जाएगा। तो भगवान जी का छठी कोई जो 6 तारीख को किया था वो द्वादशी को मनाएगा और जो 7 तारीख को किएगा उसके दूसरे दिन मनाएगा। तो मैं छठी के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देती हूँ। तो दोस्तों, छठी भी कृष्ण भगवान को मनाना ज़रूरी है। जन्मोत्सव जिसने कराया है वो छठी भी मनाएंगे और अपने घर के परंपरा के अनुसार ही छठी आप मना सकते हैं। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप छठी मनाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे श्री भगवान जी भी तो हमारे घर के सदस्य हो गए हैं। तो हमारे लिए छोटे बच्चे पैदा हुए हैं तो इनका भी छठी उसी प्रकार से मनाया जाए जिस प्रकार से हमारे घर की परंपरा है। तो हमारे जैसे जिसकी घर की परंपरा हो उसी प्रकार से आप मनाइए। तो छठी के बारे में बता दूं दोस्तों कि इनको कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है तो उस दिन छठी के दिन कढ़ी चावल ज़रूर बनता है। बहुत घरों में 56 भोग लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जितना सामर्थ्य रहता है उतना करता है। तो 56 भोग बहुत लोग लगाते हैं। तो अभी हम 56 भोग तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत कई बार तो 36-37 तक पहुँचे हैं, लेकिन 56 भोग तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भाव होना चाहिए। भाव, अगर आप कढ़ी चावल भी भगवान जी को खिलाते हैं तो भगवान जी के लिए भाव होना चाहिए। भगवान जी उतने में ही खुश होंगे जितना जिसका सामर्थ्य है उतना आदमी करता है। तो छठी के बारे में बता दूं कि पहले गाय का कच्चा दूध लीजिए और एक पॉट में, जैसे कटोरा टाइप का बर्तन हो, उसमें इतना दूध लीजिए कि उसमें श्री कृष्ण भगवान डुबकी लगा सकें। तो अगर दूध लीजिए कच्चा दूध, उसमें तुलसी पत्ता डाल दिए। बिना तुलसी पत्ता का भगवान जी का कुछ भी नहीं होता है, ना भोग लगता है, ना कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें तुलसी पत्ता डालिए और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं अगर उपलब्ध है तो उनको, ऐसे छोटे बच्चे हैं तो गला ऐसे मुड़े ना, उनको गले के पीछे से पकड़ के और पीछे से ऐसे 3 डुबकी लगाइए। 3 डुबकी लगाने के बाद ये छठी का महत्व है बहुत बड़ा, जो कि कच्चे दूध में इनको नहलाया जाता है। और उस दूध को इधर उधर मत फेंकिए। फिर भगवान जी को उस दूध का भोग नहीं लगता है। उस दूध को हम अपने बच्चों को पिला देते हैं कच्चा ही, चाहे चाय वगैरह बना लीजिए प्रसाद के रूप में। फिर भगवान जी को गंगा जल अलग से पॉट में रख कर उनको स्नान कराइए ठाकुर जी को। उसके बाद उनके शरीर को पोछिए और इत्र वगैरह लगाकर उनकी सजावट करिए। उसके बाद जो भी आप बनाए हैं, जितना भी सामर्थ्य है, कढ़ी चावल का विशेष महत्व है। तो हम लोगों के घर में पूड़ी हलवा भी बनता है छठी के दिन। और कढ़ी चावल जितना भी हो सकता है बना के चढ़ाते हैं। तो उनको प्रसाद के रूप में भोग लगाइए। और जो आप दीपक जलाए हैं, पहले तो दीपक जलाए हैं, उससे आप काजल भी बनाइए। चम्मच में, चाहे किसी कांच के कटोरी हो, चाहे कुछ भी, किसी चीज़ में आप काजल पारिए। और भगवान जी को छठी के दिन काजल लगना ज़रूरी होता है। तो उस भगवान जी को काजल भी पार कर लगाइए और फिर उसके बाद आरती करिए। तो मैं जितना जानकारी है दोस्तों मैं दे दी हूँ, और आपके घर में जैसा होता होगा वैसा करिएगा अपने घर के परंपरा के अनुसार। वैसे काजल वगैरह तो ज़रूरी है। हमारे घर में भी बच्चे होते हैं तो उस दिन काजल लगता है। तो कृष्ण भगवान भी तो हमारे घर के बच्चे ही हैं। तो बच्चे के रूप में हम लोग उनका सेवा कर रहे हैं तो उनको भी काजल लगना चाहिए। उसके बाद आरती करिए, उसके बाद प्रसाद वितरण करिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो और वीडियो की जानकारी, तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को देखें। और कमेंट में लिखिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और मैं कैसी जानकारी दे रही हूँ। तो दोस्तों,
बस इतना ही। फिर छठी के दिन मैं जो भी वीडियो शूट करूँगी आपको दिखाऊँगी, ताकि अगले साल भी आप लोग उसी तरह का तरीके से मना सकें। और जो चौकी पर आप, एक चीज़ और भूल रही हैं, जो चौकी पर आप भगवान जी को बैठाएंगी नहला के, वहाँ पर चौकी पर पीले रंग का कपड़ा पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिएगा। पीले रंग का ही वस्त्र पहनाना चाहिए। छठी के दिन पीला पीला पहनेंगे भगवान जी तो बहुत सुंदर लगेंगे। और मैं जैसे करूँगी वैसे दिखाऊँगी। तो प्लीज़ चलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।